नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस की टीम ने राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से भारी मात्रा में किया गांजा बरामद। पुलिस लाइन मैदान में हुए क्रिकेट मैच में पत्रकार 11 ने पुलिस 11 को हराया। और माघ पूर्णिमा पर साहू पोखर में की गई महागंगा आरती। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस ने संयुक्त रूप से राजधानी ट्रेन जांच के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। मुजफ्फरपुर में आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजा बरामद की गई है। दरअसल मुजफ्फरपुर जंक्शन पर गांजा की खेप पकड़ी गई, जबकि मौके से तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जब्त गांजे को रेल थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्राथमिकी आरपीएफ के एसआई गोकुलेश पाठक के बयान पर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ट्रेन में आरपीएफ की एक टीम एस्कॉर्ट कर रही थी। इसी दौरान ट्रेन के A1 बोगी से 2 सूटकेस और 2 बैग संदिग्ध स्थिति में पड़ी थी। सभी बोगी शौचालय के पास रखी थी। टीम ने सामान के संबंध में यात्रियों से पूछताछ भी किया, लेकिन किसी ने भी सामान की कोई सुध नहीं ली, जिसके बाद एस्कॉर्ट टीम ने मामले की मुजफ्फरपुर आरपीएफ को पोस्ट दिया। इसके बाद आरपीएफ की टीम जीआरपी के साथ मिलकर ट्रेन में घुसे। इसी बीच ट्रेन खुल गई। किसी तरह सूटकेस व बैग को उतारा गया। उसे खोलने पर काले रंग के प्लास्टिक में गांजा मिला। सभी पर अलग अलग केजी लिखा हुआ था। करीब 7 बंडल मिले थे, जिसमें 46 केजी से अधिक गांजा है। बाजार में इसकी कीमत करीब 15 लाख से अधिक आंकी जा रही है। मामले में रेल डीएसपी ने बताया कि प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ट्रेन आकर रुकी थी। जांच में गांजा निकला है। मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। राजधानी एक्सप्रेस, इसी क्रम में राजधानी एक्सप्रेस में भी विशेष अभियान के तहत जांच चल रही थी, जिसमें बोगी A1 में कुल 46.800 ग्राम 46 केजी 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। 7 पैकेट, जिसमें 2 ट्रॉली बैग 2 पिट्ठू बैग थी। इसमें गिरफ्तारी भी है सर? नहीं, गिरफ्तारी अभी नहीं है। कहाँ से ये ट्रेन में लोड हुई थी, सबकी जांच की जा रही है। फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित क्रिकेट मैच में पत्रकार 11 ने पुलिस 11 को 7 विकेट से हराया। जिले के पुलिस लाइन मैदान में रविवार को आयोजित किया गया था पत्रकार और पुलिस के बीच एक क्रिकेट मैच। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पुलिस 11 की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 143 रनों का लक्ष्य खड़ा किया, जिसके जवाब में पत्रकारों की तरफ से शुरुआत से ही आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की गई, जिसमें पत्रकार 11 के कप्तान ने अपनी हाफ सेंचुरी की पाली खेली तथा बाबुल दीप ने 48 रनों की दमदार पाली खेल कर पुलिस 11 की टीम को हार के मुंह में धकेल दिया। मात्र 14वें ओवर में चौथी गेंद पर ही छक्के के साथ 7 विकेट से पुलिस टीम को परास्त कर दिया। पुलिस टीम की तरफ से डीएसपी लाइन, डीएसपी पूर्वी और डीएसपी पश्चिमी ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन तीनों अधिकारी के साथ साथ अन्य गेंदबाजों को पत्रकारों की टीम ने जमकर पिटाई की। सबसे अधिक रन के साथ साथ गगनचुम्बी छक्कों के लिए पत्रकार 11 की टीम के कप्तान गुलशाद अहमद को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। महाशिवरात्रि की झांकी की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस वर्ष कोलकाता से आए कारीगर भगवान का स्वरूप बना रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर से 18 फरवरी को भोलेनाथ की बारात भव्य शोभा यात्रा के साथ निकाली जाएगी। इस बार की शिव बारात को ऐतिहासिक बनाने के लिए दिल्ली, कोलकाता एवं चेन्नई के कलाकार बुलाए जा रहे हैं। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। स्थानीय कलाकार रथ व अन्य सामग्री बनाने में जुटे हैं। गोला रोड स्थित श्री राम भजन सेवाश्रम से देवी देवताओं की 53 झांकियां निकाली जाएंगी। दिल्ली से साज सज्जा, पोशाक आदि मंगवाए जा रहे हैं।
कोलकाता से थर्मोकोल के गहने, मुखौटा आदि मंगवाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि महोत्सव के संयोजक पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद ने बताया कि पहले मूर्तियों का पात्र झांकी में होता था। इस बार मूर्तियों के लाइव सीन के समावेश कर सजीव चित्रण किया जाएगा। भगवान शिव व माता पार्वती जिस भव्य रथ पर विराजमान रहेंगे, उसकी इस बार सुखई की लकड़ी व लोहे की मजबूत फ्रेमिंग की जा रही है। दर्जनों घोड़े व हाथी भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा पहली बार महाशिवरात्रि पर वर्ष 1971 में शुरू की गई थी। तैयारी तो बाबा की कृपा से चल रही है अच्छे ढंग से, आगे बाबा जाने। और महाशिवरात्रि 53वां साल है, 1971 में शुरू हुआ था। उनकी कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा हुई कि शिवरात्रि महोत्सव करना चाहिए शिव भक्तों के हक के लिए, और कैसे क्या करना चाहिए उसका भी प्रेरणा उन्होंने दिया, और तब से चल रहा है। और अभी ऐसा स्थिति हो गया है शिवरात्रि महोत्सव का कि राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द का ही प्रतीक है। सभी धर्म के लोग इसमें साथ देते हैं, सभी वर्ग के लोग इसमें साथ देते हैं, सभी जाति के लोग साथ देते हैं, और दीनहीन से लेके अमीर उमराव तक बड़े श्रद्धा से इसमें आ करके भाग लेते हैं और साथ देते हैं, हाथ बटाते हैं। शिवरात्रि महोत्सव एक बड़ा भारी महोत्सव हो गया है। ये धार्मिक है, सामाजिक है, और इसमें बिल्कुल सभी लोगों का हौसला लगा हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि 1971 से शुरू किया, और ये अभी 2023 में 53वां साल है बीच में। हाँ, वो तो आप विशेष देखने वाले को लगेगा, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि मेरे बस की बात नहीं है। ऊपर वाले जो कराते हैं मैं करता जा रहा हूँ, और हर साल ये देखा गया, ये आपको मैं बता देता हूँ। 2 साल अभी कोरोना का बीता पीछे, तो प्रशासनिक स्तर से खबर आया कि जुलूस नहीं निकलेगी कोरोना के कारण। अब कि किसके रोके रुका है सवेरा, कोरोना जिसको पकड़ेगा पकड़ेगा। शिव बाराती तो निकलने ही वाला और निकलेगा ही, और निकला। तो हमने अपनी बुद्धि लगाई कि भीड़ भाड़ से बचा करके जुलूस तो निकालेंगे, और जो शिव बारात का जो महिमा है उसको दर्शाएंगे। तो हमने दिमाग में प्रेरणा आई कि अरे तुम मेरे एकादश रुद्र को दर्शाओ। बस एकादश रुद्र का अर्थात 11 सीन हमने बनाया, जो हिट किया कि 2020 और 21 में लोगों ने कहा कि भूतो न भविष्यति। ऐसा तो पिछले कोई साल इतना सुंदर नहीं बना। तो यह उनकी लीला है। आने वाली शिवरात्रि और अपने वर्षगांठ को लेकर महाकाल सेवा दल की सभी सदस्यों ने तैयारी को लेकर बैठक की। 3 महाशिवरात्रि की झांकी की तैयारी तेजी से की जा रही है। इस वर्ष कोलकाता से आए कारीगर भगवान का स्वरूप बना रहे हैं। आज एक निजी विवाह भवन में महाकाल सेवा दल की 8वां वर्षगांठ 12 फरवरी एवं महाशिवरात्रि 18 फरवरी को लेकर दल के सभी सदस्यों तथा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि महाकाल सेवा दल की 8वां वर्षगांठ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम दिन फागुन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर बाबा गरीबनाथ जी का विशेष फूलों से महाश्रृंगार किया जाएगा। द्वितीय दिन दल की महिला टीम की ओर से जरूरतमंद बच्चों के बीच पठन सामग्री का वितरण किया जाएगा एवं तीसरे दिन वासुदेव वाटिका विवाह भवन में भोले बाबा एवं माता का जागरण, उसके बाद कानपुर की बाबा महाकाल की झांकी का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाएगा। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन बाबा गरीबनाथ जी का बारात का भव्य स्वागत इस बार 2 जगहों सरैगंज टावर चौक एवं सूतापट्टी चौक पर महाकाल सेवा दल की ओर से पुष्प वर्षा कर किया जाएगा। महाकाल सेवा दल का 8वां स्थापना दिवस 12 फरवरी को है। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम का हम लोग मीटिंग में अपना निर्णय लिए हैं, जो कि प्रथम दिन बाबा गरीबनाथ जी का 10 तारीख को श्रृंगार किया जाएगा रात्रि 8 बजे से। उसके कल होकर के हमारी महिला टीम के तरफ से गरीब बच्चों के बीच में कॉपी, कलम, पेंसिल, बैग ये सब का वितरण किया जाएगा। और 12 तारीख को महाकाल सेवा दल के द्वारा वासुदेव वाटिका विवाह भवन में दिन के 1 बजे से भव्य ज्योत के साथ कानपुर से विशेष झांकी और जागरण का आयोजन होगा। रानी सती मंदिर के समीप महानगर महिला राजद द्वारा संत रविदास की जयंती पर बच्चों के बीच पाठन सामग्री का वितरण किया गया। रविवार को मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर रानी सती मंदिर के समीप गनौर महतो चौक के पास संत रविदास की जयंती
और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवचंद्र राम के जन्मदिन पर मुजफ्फरपुर महानगर महिला राजद के अध्यक्ष रेणु सहनी ने दर्जनों गरीब बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण करते हुए शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इस दौरान रेणु सहनी ने कहा, शिक्षा आज के युग में बहुत जरूरी है, इसलिए संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर और राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम के जन्मदिन पर पठन पाठन सामग्री का वितरण किए हैं। इस दौरान मौके पर मौजूद रहे राजद नेत्री जोड़ा परवीन, साहिल कुमार, सत्यम कुमार एवं अन्य लोग। संत रविदास जी के जयंती पर और माननीय मंत्री पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी के जन्मदिन पर आज हमने गरीबों के बीच सलम बस्ती में आकर बच्चों के बीच कॉपी और पेंसिल रबर कटर बांटने का काम किए और बच्चे को हमने कहा कि शिक्षित पढ़ाई करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए अगर ये बच्चे सही से पढ़ाई करते हैं तो वो आगे भविष्य में बढ़ेंगे और भविष्य का मान सम्मान बढ़ाएंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। माघ पूर्णिमा पर शाहू पोखर पूजा समिति द्वारा गंगा महाआरती की गई। शाहू पोखर पूजा समिति की ओर से माघ पूर्णिमा के अवसर पर शाहू पोखर में गंगा महाआरती की गई। पंडित आचार्य अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा और भगवान शिव की पूजा कराने की तदोपरांत भोग लगाकर धूप दीप से आरती कराया। पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि हर माह शाहू पोखर पर पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा की पूजा अर्चना और महाआरती की जाती है। आज का पूर्णिमा अति विशिष्ट है, क्योंकि भगवान विष्णु आज के दिन क्षीर सागर अर्थात गंगा में निवास करते हैं और आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती भी है। इसलिए आज के दिन जप तप पूजा और दान का विशेष महत्व है। देखिए, हर महीने शाहू पोखर पर पूर्णिमा को लेकर गंगा महाआरती की जाती है और आज का पूर्णिमा वैसे भी अति विशेष है। आज भगवान विष्णु क्षीर सागर अर्थात गंगा में निवास करते हैं, इसलिए आज गंगा स्नान और स्नान का बहुत ही महत्व है। इसी के लेकर हर महीने हम सब जो पूर्णिमा को आरती करते हैं, उसी के तरह लेकर आज माघी पूर्णिमा को लेकर आज शाहू पोखर पर गंगा महाआरती की गई। गंगा जी का पूजा अर्चना किया गया, भगवान शिव की आराधना की गई और जगत कल्याण की कामना के साथ माँ गंगा का सबको आशीर्वाद स्नेह प्यार मिले, सब बाबा भोलेनाथ का सबों को आशीर्वाद मिले, सभी लोग निरोग रहें स्वस्थ रहें, इसी की कामना गई। इसी तहत के लेकर आज शाहू पोखर पर गंगा आरती और भगवान भोले की आराधना की गई। मौलाना काजिम शबीब ने एक बार फिर से अपने विरोधियों पर जमकर हमला किया। इमाम बाड़ा और मस्जिद को लेकर लगातार मौलाना काजिम शबीब विपक्षी पर हमलावर है। रविवार को बनारस बैंक चौक स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर फिर एक बार वक्फ के मतवल्ली पर निशाना साधा है। मौलाना काजिम शबीब ने बताया कि 7 बीघा वक्फ की जमीन को भूमाफियाओं ने वक्फ बोर्ड से मिलकर अतिक्रमण कर लिया है। 3 बीघा जमीन मस्जिद और इमाम बाड़े का बाकी था, उसे भी कब्जा कर लिया गया है। लेकिन मस्जिद और इमाम बाड़ा से अतिक्रमण हटाने के नाम पर अतिक्रमणकारियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने पूर्व डिप्टी मेयर मोहम्मद निशार उद्दीन उर्फ छोटे का नाम लेते हुए कहा कि करबला पर कई एकड़ जमीन वक्फ की अतिक्रमित है, उसे हटाया नहीं जा रहा है। सिर्फ मस्जिद और इमामबाड़ा के नाम पर सभी मामलों को दबा दिया गया है।
वहीं उन्होंने कमरा मोहल्ला जामा मस्जिद के वर्तमान इमाम पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने जुमे की नमाज के बाद झूठ बोला है और समाज में भ्रम फैलाया है। वहीं मोबाइल पर उन्होंने तस्वीर दिखाते हुए कहा कि वहां भू माफियाओं का जमावड़ा है और शराब पार्टी चलती है। बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और इसको आप फेक न्यूज़ भी कह सकते हैं और इसे आप कुछ बेईमानों के इंटरेस्ट में कुछ बातें की जा रही हैं ताकि जो कार्रवाई 22 जनवरी को हुई थी उसे इस तरह बयान किया जाए कि शहर का सारा इंक्रोचमेंट ख़त्म हो गया, सारा इंक्रोचमेंट शहर का ख़त्म हो गया। जो भी वक्फ की ज़मीन पे है, मठ की ज़मीन पे है, सरकार की ज़मीन पे, बस वो इंक्रोचमेंट कमरा महल्ला में था और वो ख़त्म हो गया। ये बड़ा अफसोसनाक है। आज इंक्रोचमेंट बढ़ गया, 7 बीघा इंक्रोचमेंट था वहाँ के ऊपर। अंचल का कागज़ मौजूद है, इसके पहले हमने दिखाया है। अंचल की रिपोर्ट है कि 7 बीघा ज़मीन थी और वो कागज़ फटा भी हुआ है वहाँ के ऊपर और ज़मीन भी जो है वो 3 बीघा रह गई है। उसमें भी लोग 3 बीघा जो ज़मीन थी उसे भी मुतवल्ली आबिद असगर ने अपने नाम पे करा लिया, जो वक्फ की है, जनता की है, धर्म की है कि नहीं। और सिर्फ इमामबाड़े के मसले को कि इमामबाड़े की चाबी यहाँ से वहाँ कर दी, मस्जिद की यहाँ से वहाँ, जैसे होता है महंगाई बढ़ी तो हिंदू मुसलमान कर दो और उसी तरह जो है ख़त्म कर दो मामले को, उसी तरह यहाँ के ऊपर हुआ। क्या भाई, तो इमामबाड़ा मस्जिद का मामला हो गया, ख़त्म हो गया सब। इंक्रोचमेंट बड़े बड़े लोगों का बचा हुआ है, पूरे शहर में बचा हुआ है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा किस तरह इंक्रोचमेंट जो है वो शहर के अंदर है। जावेद अख्तर गुड्डू का है, निसारुद्दीन छोटे का, जो हमने उस दिन दिखाया पेपर बात, इसमें भी अभी कि जिसमें डीएम ने कहा है फोर्सिबली उसको निकाला जाए और 5 महीना हो गया आज तक नहीं निकाला गया है और जिसका ऑर्डर नहीं था उसको खाली कर आके तमाशा हो गया। इसको लेके एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो अब उसमें जुमे के दिन एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया मस्जिद के बाहर, ये अफसोसनाक है। और जिसमें वक्फ बोर्ड का मुतवल्ली था, उसके कुछ मसलमैन थे, उसमें एक शख्स असद यावर है जिसका खुद इंक्रोचमेंट है, जिसने खुद गलत तरीके से ज़मीन खरीदी है और फिर बेच रहा था। वो यही पक्की सराय के पास जो सुखरा बेगम स्टेट के ऊपर। तो उसने ये कहा कि 50 आदमी जो है वो पहले नमाज में आते थे और आज 650 आदमी नमाज में आए। अब बताइए, मीडिया वाले आप मौजूद हैं, आप देखते रहते हैं कि कितने नमाज वाले आते थे। रमज़ान के आखिरी जुमा में 1500 लोग होते थे, आम दिनों में जुमा में कम से कम 400, 350, 400 लोग हमारे यहाँ होते थे। और ये कह रहे हैं कि 50 जो है वो आते थे उस ज़माने में, आज 550। इस तरह से मस्जिद के दरवाजे पे झूठ बोला जाएगा अपने गलत कामों को। और उसके बाद हमने एक बात कही थी, वो बात क्या थी आपके नज़रों के सामने है। वो बात क्लियर है कि इमामबाड़े की तौहीन हुई, वक्त इंक्रोचमेंट तो खाली नहीं हुआ, इमामबाड़े की तौहीन हुई इसलिए कि वहाँ शराब चली। सुनने में आ रहा है, जनता कह रही है इंक्वायरी कीजिए, जनता कह रही है। हमारे पास 2 फोटो है जो इमामबाड़े के बाथरूम में शराब की बोतल रखी है। अब ये कौन पी रहा है? हमने तो प्रशासन नहीं कहा, ये प्रशासन को भड़काने के लिए कह रहे प्रशासन पी रहा है। हमारा कहना है कि जो इमामबाड़े की मस्जिद की जमीन बेच देता हो वो शराब नहीं पी सकता है। दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में भूहित सामाजिक संगठन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। भूहित सामाजिक संगठन की ओर से रविवार को दीवान रोड स्थित एक निजी विवाह भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें संगठन के 1 वर्षों के कामकाज की समीक्षा की गई। इस दौरान वर्ष 2023 के कामकाज की रणनीति तैयार की गई। इस अवसर पर रघुनंदन प्रसाद सिंह उर्फ अमर भाई ने कहा कि भूहित एक सामाजिक संगठन है जो लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज के हर काम में संगठन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, बिहार के कई जिलों से लोग आज इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये बुद्धिजीवियों की मीटिंग है और इसमें लोग आज यह संकल्प लेंगे कि भूहित के माध्यम से समाज के दबे हुए कुचले लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र भी कोई हो। सामाजिक जो भी कार्य होगा वो ये काम करेगा। समाज के लिए संकल्पित है यह संगठन, इसीलिए आज तमाम बुद्धिजीवियों की छोटी बैठक बुलाई गई है। आने वाले दिनों में यह संगठन हर माध्यम से, चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे वह व्यवहारिक माध्यम हो, चाहे यह कोई अन्य माध्यम हो, सभी माध्यमों से समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम करेगा।
इन्हीं संकल्पों के साथ आज की ये बैठक रखी गई। दामूचक स्थित सृजन बाल वाटिका प्राथमिक विद्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। सृजन ट्रस्ट की ओर से रविवार को दामूचक में सृजन बाल वाटिका प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। इसमें स्वास्थ्य, कला एवं समाज बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सृजन बाल वाटिका के संस्थापक अखिलेश चंद्र राय ने कहा कि बाल वाटिका विद्यालय के आधुनिक युग को देखते हुए नींव रखी गई है। सृजन बाल वाटिका बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को निखारते हुए शिक्षा प्रदान करने की पाठशाला है। प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए प्रकृति को संरक्षित करने की सीख, योग के माध्यम से बच्चों के मन मस्तिष्क को स्वास्थ्य एवं मजबूत करना, संगीत, नाटक और कथा के माध्यम से बच्चों के अंदर गुरु शिष्य परंपरा भाव को समझना, सामाजिक, पौराणिक और राजनीतिक कथाओं को जानना, जीवन के मूल्य को समझाना, पेंटिंग के माध्यम से अपनी सोच को प्रदर्शित करना और सीखना है। यही सृजन बाल वाटिका का उद्देश्य है। इस आधुनिक युग को देखते हुए सृजन बाल वाटिका विद्यालय की रूपरेखा तैयार की गई है। सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि अध्यक्ष अखिलेश चंद्र राय ने आपको बताया कि सृजन बाल वाटिका एक नया कंसेप्ट है जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ शिक्षा प्रणाली है। एक उसके लिए विशेष प्लानिंग की गई है इस तरह के शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, जो यहाँ से शुरुआत की जाएगी सृजन ट्रस्ट के माध्यम से, और पूरे भारत में इसका फैलाव होगा। हर जगह इसके ब्रांचेज होंगे और हर जगह इस तरह के बच्चों को विशेष करके विशेष शिक्षा दी जाएगी जो नेचर के साथ उसका जुड़ाव हो और उसमें अनुशासन के साथ संस्कार का एक डेवलपमेंट हो। उसके शिक्षा प्रणाली में वैल्यू की विशेष हो। साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, ड्रामा, इस सब से भी इन बच्चों को जोड़ा जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्वर संगम कला सांस्कृतिक संस्थान के माध्यम से यहाँ बच्चों में विशेष तरह की गुण को भरा जाएगा, जिससे बच्चे थोड़ा अलग होंगे। ये नया कंसेप्ट है और इस तरह के कंसेप्ट में शायद पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। हम इनको असीम शुभकामनाएं देते हैं और हम लोग सब साथ मिल करके इस नए कंसेप्ट को ले। राजेश कुमार चौधरी एकेडमिक कंसल्टेंट हैं और PR मोटिवेटर हैं। बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। आज सृजन बाल वाटिका का यहाँ शुभारंभ हो रहा है। इसके निर्देशक अखिलेश राय जी हैं। आपको प्रेस को संबोधित। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।